हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अमन। आपके लिए एक बड़ी छोटी सी कहानी। दोस्तों, ये कहानी एक शेर की है। एक बार की बात है, एक शेरनी ने जंगल में एक बच्चे को जन्म दिया और जन्म देते ही वह उसी जगह पे मर गई। उसी वक्त एक भेड़ों का झुंड उस रास्ते से गुजर रहा था। वह शेरनी का बच्चा जो अभी अभी दुनिया में कदम रखा था, उन भेड़ों के साथ मिलकर चला गया। अब वह शेरनी का बच्चा उन भेड़ों के साथ में ही रहने लगा और उन भेड़ों के साथ में रहने की वजह से वह खुद को एक भेड़ समझने लगा। उसने कभी मांस नहीं खाया और वह उन भेड़ों के साथ मिलकर घास खाने लगा, क्योंकि उसे पता ही नहीं था कि एक शेर कैसे रहता है और कैसे अपनी ज़िंदगी गुजारता है। यहाँ तक कि उसे यह भी नहीं पता था कि वह एक शेर है, क्योंकि उसके चारों तरफ भेड़ ही भेड़ थे और वह हमेशा उन भेड़ों के साथ में ही रहता था। उसने कभी शेर की तरह नहीं दहाड़ा। फिर समय गुजरता गया, वह शेरनी का बच्चा एक जवान शेर बन गया। वह भेड़ों के झुंड में बिल्कुल ही अलग दिखता था, लेकिन भेड़ों के साथ में रहने की वजह से उन भेड़ों को भी उसकी आदत हो गई। एक दिन एक बूढ़े शेर ने उन भेड़ों के झुंड पर हमला कर दिया। जब उस बूढ़े शेर ने भेड़ों के झुंड में उस जवान शेर को देखा, तब वह हैरान हो गया। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसने देखा कि एक जवान शेर भेड़ों के झुंड में घूम रहा है। उसने पहले कभी ऐसा नहीं देखा था। वो बूढ़ा शेर भूल गया कि वह वहाँ पर भेड़ों को पकड़ने आया था। उसने सोचा कि वह शेर से बात करेगा और उसे पूछेगा कि यह सब क्या हो रहा है। बूढ़े शेर ने जवान शेर को पकड़ने के लिए एक बार फिर से भेड़ों के झुंड पर हमला कर दिया। भेड़ों ने जैसे ही उस बूढ़े शेर को देखा तो सब अपनी अपनी जान बचाकर भागने लगे। कुछ देर के बाद उस बूढ़े शेर ने उस जवान शेर को पकड़ लिया। बूढ़े शेर ने उस जवान शेर को पकड़कर कहा, अरे बेवकूफ, तू मुझे देखकर भाग क्यों रहा है? जवान शेर ने रोते हुए कहा, प्लीज मुझे छोड़ दो, मैं एक साधारण सा भेड़ हूँ, मुझे जाने दो। वह उस बूढ़े शेर को देखकर एक भेड़ की तरह कांप रहा था। बूढ़ा शेर यह सुनकर हैरान हो गया और वह सब कुछ समझ गया कि यहाँ पर क्या हो रहा है। बूढ़ा शेर जवान शेर को एक तालाब के पास ले गया। तालाब का पानी पूरी तरह से शांत था। जवान शेर वहाँ से भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बूढ़े शेर ने जवान शेर को तालाब की तरफ धकेलते हुए कहा, अपने आप को और अपने चेहरे को इस तालाब के पानी में देखो और फिर मुझे देखो। जवान शेर ने डरते हुए अपना चेहरा तालाब के पानी में देखा और जैसे ही उसने अपना चेहरा तालाब में देखा, तब वह हैरान हो गया। उसने देखा कि वह एक भेड़ की तरह नहीं बल्कि एक शेर की तरह दिखता है। वह सब कुछ समझ गया कि वह एक भेड़ नहीं बल्कि एक शेर है और एक सेकंड के अंदर ही उसने एक शेर की तरह दहाड़ा। उसकी दहाड़ को सुनकर पूरा जंगल कांप गया। उसने अपने आप को पहचान लिया और अपनी पावर को पहचान लिया और तभी उसने अपने आप में एक ऐसी एनर्जी महसूस की जो उसने आज से पहले कभी नहीं की थी। वह सब कुछ समझ गया कि वह एक भेड़ नहीं बल्कि एक शेर है और उसी दिन से वह एक शेर की तरह रहने लगा। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें बहुत बड़ी सीख मिलती है। आप अपने अंदर से उस कमजोरी को निकालो जो आपके अंदर झूठ बोल बोल कर बैठा है। आप भी एक शेर की तरह हो जो उन भेड़ों के बीच में रहकर फंस चुके हो। आपके आसपास जितने भी लोग हैं वो आपको यह एहसास कराते हैं कि आप अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि कहीं ना कहीं आप भी उनके साथ रह रह कर उन्हीं के जैसा बनने की कोशिश करते हो। आपको इस भीड़ से अलग खड़े रहना है और अपनी क्षमता और पावर को पहचानना है। जिस दिन आप अपनी क्षमता और पावर को पहचान लोगे, उस दिन आपको उस शेर की तरह दहाड़ने से कोई नहीं रोक पाएगा। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए स्टोरी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।